आपने सुबह देखा होगा, सुबह करोड़ों की संख्या में घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी। इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें, और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं। और जितने भी हमारे अखाड़े हैं, हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और इससे कुछ देर पहले हमारे सहयोगी राघवेंद्र ने अवधेशानंद गिरी जी महाराज से भी बातचीत की थी, जिनका सीधे तौर पर ये कहना था कि आज जो घटना हुई है वो काफी दुखद है और ऐसे में श्रद्धालुओं को जिद से बचना चाहिए, एक ही जगह पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सीधे राघवेंद्र के पास चलते हैं। राघवेंद्र, इस वक्त आपके पास क्या कुछ और बड़ी खबर है? देखिए, मेरे पास बड़ी खबर ये है कि रविंद्र पुरी ने उस वक्त अचानक सिचुएशंस को देखते हुए फैसला लिया था कि जिस तरह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़ गई, उसके कारण जो एक भागा दौड़ी में जो लोग घायल हुए उसका उन्होंने दुख प्रकट किया, मार्मिक अपील की। लेकिन जब श्रद्धालुओं की भीड़ थोड़ी कम होगी तो पूरा का पूरा भी दिन बचा है और अमृत स्नान का जो समय है वो शाम को 7 बजे तक है। तो ऐसे में अखाड़ा जो है वो चाहेगा कि वो दूसरे सेकंड मीटिंग में वो अपने सारे स्नान करना चाहेगा। और हो सकता है कि रविंद्र पुरी सभी अखाड़ों से बातचीत कर रहे हो, क्योंकि अभी मैंने देखा कि एक अखाड़े में बैठक थी, वहाँ पर कुछ महामंडलेश्वर और आचार्य इकट्ठा हुए थे। उन्होंने तय किया कि अगर श्रद्धालुओं की भीड़ कम होती है तो कहीं न कहीं अमृत स्नान में अखाड़े जरूर भाग लेंगे। ऐसे में श्रद्धालु लगातार गंगा के कई घाटों पर स्नान कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। सर, श्रद्धालु चारों दिशाओं में प्रयाग में चले आ रहे हैं, लग रहा है जिससे पूरा भारत प्रयागराज में उमड़ पड़ा है, और आपने देखा कि अत्यधिक भीड़ होने के कारण हादसा हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और आना जाना दोनों साइड क्रॉस होने की वजह से ये हादसा हुआ। अगर तसल्ली से अगर प्रशासन की बात मानते तो ये हादसा ना होता। क्या कहेंगे आप, ये जिस तरह की घटना सामने आई है, श्रद्धालु खूब आ रहे हैं? जी, श्रद्धालु तो आ रहे हैं। देखिए, ये तो हमारी श्रद्धालुओं का ही ये तो संगम ऐसी जगह है जहाँ आएंगे श्रद्धालु। लेकिन थोड़ा सा अगर भीड़ को नियंत्रण इस तरह से किया जाना चाहिए था ना, कि वन वे हमारा जो रहा ना, वो कुछ प्रशासन ने या तो कहिए कि उस समय पे हमारा जो कार्यक्रम को जिस तरह से प्रबंधन करना था उसमें कहीं कमी रह गई, या तो कह लीजिए कि पब्लिक की जो भीड़ तो देखिए होना स्वाभाविक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये तो संगम का जगह है। तो मेरे हिसाब से इस हादसे को और भी तरीके से कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन रात में जो ये चीज़ें हुई हैं, जो वो वाकई में बहुत दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद है। देखिए, हमारे साथ माता जी लोग भी हैं। क्या आप लोगों ने स्नान कर लिया है? जी, कर लिया है, यहीं गंगा के घाट। क्या नाम है, कहाँ से? मिथिलेश शिवारे, हम ग्वालियर से आए हैं। अच्छा, ग्वालियर से आई हैं? जी। परिवार के साथ आई हैं? जी। तो सबने स्नान कर लिया? सबने कर लिया। तो ये जो भारी भीड़ बढ़ रही है जिसके कारण ये घटना हुई, क्या कहना चाहेंगी आप अपने भाइयों से, आप अपनी बहनों से, आप श्रद्धालुओं से? हम सब परिवार आए हैं, भाई आए हैं, हमारे बहन आई है, जियाई खड़े हैं हमारे बगल में, हम सब लोग आए। सबको यही कहना चाह रहे हैं कि नियंत्रण बनाए रखें, धैर्य बनाए, धैर्य बनाए रखें। क्या कहेंगे, क्या आपने स्नान किया है? हाँ, किया है। अरे वाह, तो आपने अमृत स्नान का लाभ ले लिया। 144 वर्ष, अगला देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये पता है आपको? बिल्कुल पता है, इसीलिए लग रहा है सभी भागे चले आ रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल राघवेंद्र, आपके पास फिर से हम लौटेंगे और इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, एक बार मैं पहले तस्वीरें दिखा दूं। संगम नोस पर मैं मौजूद हूं और यहाँ पर देखिए एम्बुलेंस की गाड़ियां लगातार निकल रही है। देखिए, भीड़ अब फिर से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ रही है। एम्बुलेंस की गाड़ी वहां दिख रही है, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर दिख रही है और ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए भी निगरानी की जा रही थी, ड्रोन कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। इसके अलावा आप जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी गाड़ियां भी यहाँ पर दिख गई हैं। तो लगातार जो पुलिस कर्मियों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी है, वहीं जल पुलिस की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कुल मिलाकर अब जरा सी भी चूक ना हो इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। जिन बल्लियों को तोड़ दिया गया था उनको फिर से रिपेयर किया जा चुका है। इसी बीच हमारे सहयोगी मृदुल ने भी ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दिखाने का पूरा प्रयास किया और वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
देखिए यहाँ से सीधी तस्वीर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से भी लगातार निगरानी की जा रही है। ये इस समय संगम नोस की तरफ हेलीकॉप्टर जा रहा है और जो ब्रिज है वहां पर आप देख सकते हैं भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और एक एक जगह की नजर रखी जा रही है। कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो तमाम व्यवस्थाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन मुस्तैद है और तैयार नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना है और प्रशासन व्यवस्था बना रहा है। हर एक जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों से ली जा रही है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और आप देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए भी, हेलीकॉप्टर हम आपको दिखाएंगे, उसके जरिए भी लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। और आपको बता दें अब कई सारे जो रूट्स हैं वो खोल दिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। पंकज दिखाइए, तस्वीरें हम दिखाएंगे। अब कई सारे रूट्स जो है वो खोले जा चुके हैं। पीपा पुल देखिए, जो पीपा पुल बंद था और सारे पीपा पुल बंद कर दिए गए थे, उसे 0 व्हीकल जोन घोषित किया जा चुका था। अब वो खुल गया। वहां पर देखिए श्रद्धालुओं की हलचल दिख रही है, कितनी एक लंबी कतार है। अगर यही पहले काम हो गया होता, ऐसा श्रद्धालुओं का कहना है, तो शायद एक जगह भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं होती। इधर दिखाइए पंकज जी, तस्वीरें दिखाइए। लेकिन यहाँ पर देखिए फोर्स, देखिए भारी तादाद में फोर्स की जो संख्या है वो यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्स मैं आपको बार-बार बता रही हूँ, एनएसजी के कमांडोज है, यूपी पुलिस है और फायर सिक्योरिटी है। तो सभी टीमें जो मिलके हैं एक कॉम्बिनेशन में काम कर रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से अब कोई दिक्कत ना हो। हालांकि पहले भी ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन लगातार अब ज्यादा एहतियात बढ़ता जा रहा है। हमारी सहयोगी ऋतु हॉस्पिटल पहुंची, उन्होंने दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा संगम है और ऐसा नहीं कि वहीं संगम है वहीं स्नान करना है, जहाँ है वहीं स्नान करें। और जो लोग इस घटना में हताहत हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना की है और जल्दी स्वस्थ हों। और हम पता लगा है कुछ लोग ऐसे भी पता लगा है कुछ लोग ज़्यादा चोट लगी है, तो उनको भी हमने ये कहा है, उनके लिए प्रार्थना की है। सब घबराए नहीं, अफवाहों को ना फैलाएं। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी तुरंत 1 घंटे में 2 बार बात कर चुके हैं आदरणीय योगी जी से, और आदरणीय योगी जी पूरा प्रशासन चप्पे चप्पे पर नज़र रखे और सबको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हताहतों को भी अस्पताल ले जाया गया है, इसलिए चिंता ना करें, लेकिन कोई भी अफवाह ना फैलाएं और जहां हैं वहीं स्नान करें। इस समय यही संगम है। हमने भी सारे कार्यक्रम रद्द करके